मोटर स्टार्टर के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। स्टार्टर की मदद से मोटर के स्टार्टिंग करंट को जो है हम लिमिट कर रहे होते हैं। अब ये 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, बहुत ही डिटेल में जो है हम बात करेंगे, इसके वर्किंग को समझेंगे। अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो में देखते रहिए। आपको पूछना है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ये 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये दोनों ही डीसी स्टार्टर होता है, यानी कि इसे हम डीसी मोटर में यूज कर रहे होते हैं। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बताएं तो इसे डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर में जो है यूज में ली जाती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो टर्मिनल को दर्शा रहा होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में आपको 3 टर्मिनल देखने मिलेगा। वो कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? पहला टर्मिनल को हम लाइन टर्मिनल कह रहे होते हैं, जिसे हम डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा आपका फील्ड टर्मिनल होता है, जो फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट हो रहा होता है आपके मोटर के। तीसरा जो है आर्मेचर टर्मिनल होता है, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको वाइंडिंग और मोटर में कंफ्यूजन है तो आपको क्विकली बता दें कि मोटर में जो है, डीसी मोटर में जो है 2 प्रकार का वाइंडिंग आपको देखने मिलता है। एक को हम फील्ड वाइंडिंग कह रहे होते हैं और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। ये जो फील्ड वाइंडिंग होता है ये आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस आर्मेचर वाइंडिंग को जो है हम जनरली रोटर में कर रहे होते हैं, और इसी में जो है टॉर्क लगता है और आपका मोटर घूमता है। अब देखिए, ये जो 2 वाइंडिंग है इसको आपस में आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वही मोटर का प्रकार बन जाता है। अगर इसे आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो डीसी सीरीज मोटर बन जाएगा, और अगर आप इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, शंट में कनेक्ट करेंगे, तो वो डीसी शंट मोटर बन जाएगा। और अगर आप सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्ट करते हैं तो वो आपकी डीसी कंपाउंड मोटर बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर में ये जो 3 पॉइंट है वो क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। ये 3 टर्मिनल होते हैं। एक को लाइन टर्मिनल कह रहे होते हैं, दूसरा आपका आर्मेचर टर्मिनल होता है, तीसरा आपका फील्ड टर्मिनल होता है। दूसरी ओर अगर हम 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात करें तो वहां पर ये 3 टर्मिनल तो आपको देखने मिलता ही है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टर्मिनल देखने मिलता है जिसको एनवीसी टर्मिनल कहा जाता है, नो वोल्टेज कॉइल टर्मिनल। अभी एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे जैसे हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पहले बात करें, अगर 3 पॉइंट स्टार्टर को आप खोलते हैं तो वहाँ पे जो मेन कंपोनेंट आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले तो आपको सीरीज ऑफ रेजिस्टर देखने मिलता है जो सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब यही रेजिस्टर है जो करंट को लिमिट कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कम कर रहा होता है। दूसरा जो है आपका हैंडल होता है। इस हैंडल के ही मदद से जो है आप इस रेजिस्टर को, इस रेजिस्टेंस को जो है आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये ऑफ स्टेट पे होता है, तो जैसे ही आप इसको 1 पोजीशन में मूव करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो रेजिस्टर आप देख रहे हैं इस आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हमको लिमिट करना है। अब आर्मेचर वाइंडिंग में ज़्यादा करंट क्यों फ्लो होता है स्टार्टिंग में? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मोटर स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त बैक ईएमएफ नहीं होता है। करंट कब ज़्यादा फ्लो होता है? जब वाइंडिंग के अक्रॉस जो है ओवरऑल वोल्टेज अगर काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो और जो उसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है वाइंडिंग का, वो कम हो। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है जनरली बहुत कम होता है, और स्टार्ट जब हो रहा होता है तो बैक ईएमएफ नहीं होने के कारण जो भी वोल्टेज आप दे रहे होते हैं, सप्लाई वोल्टेज, वो पूरा का पूरा वोल्टेज जो है आपका आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस आ रहा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा करंट होता है। और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है उस वक्त जो आपका बैक ईएमएफ पिक्चर में आ जाता है, तो इस बैक ईएमएफ के कारण जो ओवरऑल आर्मेचर वाइंडिंग है उसके ऊपर जो वोल्टेज पड़ रहा है वो कम हो जाता है। अब ये कैसे क्या होता है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि मोटर को स्टार्ट होते वक्त जो है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्टार्टर रेजिस्टेंस पे जो है ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे जैसे आप इस हैंडल को मूव कर रहे होते हैं, 1 से 2 पे लेके जाते हैं, 2 से 3 पे लेके जाते हैं, तो ये जो रेजिस्टर है जो आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड है वो कम होता जाता है। रेजिस्टेंस जो है, ओवरऑल रेजिस्टेंस है, वो कम हो रहा होता है, और हम यही चाहते हैं। और जैसे ही इस हैंडल को मूव करते करते इस 5th पोजीशन में लेकर के आते हैं तो आपका जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है वो इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये जो स्टार्टर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये पिक्चर से बाहर हो गया, आपके आर्मेचर वाइंडिंग से आप कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे आपका एनवीसी कॉइल होता है, नो वोल्टेज कॉइल, जो इस हैंडल को जो है पकड़ के रखता है। एनवीसी कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जब इसके अंदर से करंट आपका फ्लो हो रहा होता है ये मैग्नेट बन जाता है। और हैंडल में जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर को जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अब देखिए सॉफ्ट आयरन कोर का एक खासियत होता है कि जब भी उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। तो जब इस हैंडल को आप इस पोजीशन में लेकर के आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, उस हैंडल को जो है वो होल्ड कर लेता है। इसी वजह से इस कॉइल को जो है होल्डिंग कॉइल भी कहा जाता है। और ये जो होल्डिंग कॉइल है वो फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ कि जितना करंट आपके फील्ड वाइंडिंग से फ्लो हो रहा होगा उतना ही करंट जो है आपके नो वोल्टेज कॉइल से फ्लो हो रहा होगा। तो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर एक दिक्कत जो हमें देखने मिलता है
आप फ्लक्स वीकनिंग मेथड जो है यूज नहीं कर पाते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए एक तरीका होता है जिसकी मदद से जो है हम स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा होता है उस फ्लक्स को अगर हम कम कर देते हैं तो आपके मोटर का स्पीड बढ़ जाता है। तो अगर फ्लक्स को आपको कम करना होगा तो उस वाइंडिंग से फ्लो होने वाला जो करंट है उसको हमें कम करना होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है डिपेंड कर रहा होता है आपके करंट से। और अगर फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला करंट है उसको अगर आप कम करते हैं तो जो एनवीसी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्योंकि होल्डिंग कॉइल से अगर करंट कम हो जाता है तो उसके अंदर का जो मैग्नेटिक पावर है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो जो हैंडल है वो आपका उस पोजीशन में ना रह करके जो है पीछे मूव हो रहा स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ जो है एक स्प्रिंग फोर्स भी है जो उसको खींच रहा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फ्लक्स वीकनिंग मेथड यूज करके जो है स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डीसी मोटर का। और यहीं पे आता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। कैसे? जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे 4 टर्मिनल होता है, 3 तो वही सेम जो आपको 3 पॉइंट स्टार्टर में देखने मिल रहा था, लाइन, आर्मेचर और फील्ड टर्मिनल। चौथा जो है आपको एनवीसी कॉइल के लिए देखने मिलता है। यहाँ पे इसको अलग से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं पैरेलली सप्लाई वोल्टेज से, यानी कि ये जो है अब आपके फील्ड वाइंडिंग से जो है सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। तो अब जो है आप आराम से जो है फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होने वाला जो करंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं और स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। अब इस 4 पॉइंट स्टार्टर को हम तभी यूज कर रहे होते हैं शंट मोटर में, या प्रेफर किया जाता है जब हमें स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत है। बिलो रेटेड या अबव रेटेड स्पीड में जो है आपको मोटर को चलाना है। तो ये तो कहानी थी 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर का। अगर आप बैक ईएमएफ के बारे में और भी बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके आप जाकर के देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।